हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने आज तीसरी बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कमान संभाल ली है। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। चेयरमैन ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। चेयरमैन पद पर आते ही उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए हैं कि परीक्षा नकल रहित होनी चाहिए। डॉक्टर पवन कुमार ने ये भी आदेश दिए कि बोर्ड के संज्ञान में मामला आया है कि कई जगह परीक्षा दे रहे छात्रों को टाट पट्टी पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ रही है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। सभी बच्चों को डेस्क मिलेंगे। रिजल्ट पर भी बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि मई के माह में ही बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर देगा। वीडियो जर्नलिस्ट साक्षी खन्ना के साथ दीपक मुटरेजा की खास व्यवस्थाएं बड़ी दुरुस्त हैं, परीक्षाएं बड़े सुचारू रूप से चल रही हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को इसके बारे में आभार उनका व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि 25 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से सुबह 9 बजे वीसी करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जो दिशा निर्देश दिए, उससे न केवल बाहरी हस्तक्षेप पूर्णतया बंद हुआ है, बल्कि एक ऐसा संदेश भी समाज में गया है कि हमारी सरकार परीक्षा की शुचिता और पवित्रता के प्रति कितनी सजग है। और जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एक वाक्य उस दिन कहा कि मेरी अपेक्षा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से पास हुआ परीक्षार्थी या विद्यार्थी अपने आप में इतना गुणवत्तापूर्वक उसके पास ज्ञान हो कि स्टेट लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी अलग से एक पहचान बने। यह तभी संभव है जब हम नकल रहित परीक्षा करवाएं। ये तो मैं परीक्षा केंद्र की जो नियम और शर्तें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई हैं वो बताना चाहूँगा। हमारी जो शर्तें हैं, परीक्षा केंद्र हम ऐसे विद्यालय को बनाते हैं जिसमें बाहर से 4 दीवारी 6 फीट की ऊंचाई की हो ताकि बाहरी हस्तक्षेप ना हो, और जो खिड़कियां हैं उन पर बाकायदा जाली लगी हुई हो ताकि उधर से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसके बाद ड्यूअल डेस्क का सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना आवश्यक है, और उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा का होना भी आवश्यक है। तो जो क्राइटेरिया हमने अडॉप्ट कर रखा है, बाकायदा हर वर्ष हम सर्वे भी और एक एक परीक्षा केंद्र की रिपोर्ट भी हम लेते हैं। कई एक जगह ऐसी व्यवस्था मेरे संज्ञान में आई है कि परीक्षार्थियों को ड्यूअल डेस्क की कमी की वजह से टाट पट्टी पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि कई एक पेपर्स में परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाना है, क्योंकि 300 परीक्षार्थी के करीब यदि चले जाएंगे, किसी संख्या चली जाए किसी परीक्षा केंद्र में, तो ऐसी परिस्थिति वहाँ आ सकती है। इसके बावजूद अभी आगामी सत्र के लिए अभी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी फ्लाइंग टीम्स के द्वारा यह रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा है कि ऐसे कौन कौन से परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पर ड्यूअल डेस्क की कमी है और इनका सब्स्टिट्यूट कोई आसपास दूसरा परीक्षा केंद्र कौन सा है। इसके साथ साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा केंद्र सिलेक्शन पर एक विषय पर और काफ़ी संजीदगी से काम कर रहा है कि हम चाहते हैं परीक्षा केंद्र एक्सटीरियर में, यानी ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ में ना हो। एक्सटीरियर में का मतलब है कि बाहर, क्योंकि आजकल काफ़ी स्कूल्स और एग्जिस्टेंस में आ गए हैं जो बाकायदा शिक्षा विभाग के नियमानुसार बने हुए हैं, स्पेशियस रूम्स हैं, उनके वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क की भी ठीक व्यवस्था है। तो कोशिश रहेगी कि हम कुछ परीक्षा केंद्रों को बाहर शिफ्ट करें आने वाले सत्र के लिए। सर, परीक्षाओं की जिस तरह से बात हुई है, आगे जो ये मार्किंग जो है वो कब से शुरू हो जाएगी? क्योंकि अगर मार्किंग जल्दी होती है तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा। और एक मतलब यूँ कहिए सिस्टम के अनुसार कार्य चलता है। आज जैसे 10वीं कक्षा की लास्ट बट वन परीक्षा है, एक परीक्षा और रह जाएगी, तो हमारा जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है, मैक्सिमम स्टाफ वापस अपने अपने स्कूल्स में पहुंच जाएगा। तो जो परीक्षक साथी यानी शिक्षक साथी जो अभी एग्ज़ाम ड्यूटीज़ में हैं, वो जैसे ही अपने स्कूल्स में होंगे तो उसके बाद उनको परीक्षा की जो आंसर बुक जांच करने की जो ड्यूटी है वो असाइन की जाएगी। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को हम अभी करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला जो कार्य होता है परीक्षा के बाद वो FR यानी मतलब हम एक फिक्सिशियस उसके ऊपर नंबर लगाते हैं, जिसे हम सीक्रेसी मेंटेन रखने के लिए रखते हैं। तो वो कार्य लगभग कंप्लीट होने को है। उसके बाद जैसे ही परीक्षक साथी फ्री हो जाएंगे, अंकन कार्य शुरू हो जाएगा। और मेरा अपना एक विश्वास है कि मई के दूसरे और तीसरे सप्ताह में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे।